नमस्कार, मैं डॉक्टर मनोज उप्रेती। आज एक नए सत्र में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। जो बहुत से लोगों में भ्रांति है कपालभाति को कैसे करना है। बहुत से लोग उदर से कपालभाति करते हैं। सबसे पहले हम ये जानकारी कर लें कि जैसे नाम है कपाल, कपाल अर्थात जो आपके जो ऊपरस्थ जो सिरस्थ भाग है उसको हम कहते हैं कपाल। तो कपाल के अंगों के शोधन के लिए की जाने वाली क्रिया, तो आज हम इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और कैसे इसको विधिवत करना है। किसी भी सुखासन में बैठ जाएं, जरूरी नहीं कि पद्मासन की आवश्यकता है। अगर आपको पद्मासन लगाना है पद्मासन लगाइए। अगर आपको सहज होता है पद्मासन में तो पद्मासन इस प्रकार से लगाएं। कोशिश करें कि आपके जो दोनों घुटने हैं वो धरा पर लगे रहें, भूमि पर लगे रहें, जमीन पर लगे रहें। हाथ ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार से, मेरुदंड बिल्कुल सीधा, ठोड़ी हल्की सी ऊपर, नाक को थोड़ा सा खोल लें। जो आपके नॉस्ट्रल्स हैं उनको थोड़ा सा चौड़ा कर लें और आंखें बंद, और सारा ध्यान जो है आपके कपाल प्रदेश पर रहेगा, ना कि यहाँ पर। बहुत से लोग गलत तरीके से कैसे करते हैं, मीन्स जितने भी जो योग शिक्षक है वो जनरली आपको यहीं से कंसंट्रेट कराएंगे कि आपको पेट पर ध्यान देना, पेट को अंदर की तरफ खींचना। परंतु ये बिल्कुल ही गलत तरीका है, क्योंकि कपाल से क्रिया होनी है यहीं पर, तो सारा कंसंट्रेशन भी आपको यहीं पर रखना है। कपाल पर स्थित अंगों के शोधन के लिए की जाने वाली क्रिया, इसीलिए षटकर्म के बाद की क्रिया है। अगर पेट से क्रिया होती तो षटकर्म में नहीं रखी जाती। तो सबसे पहले देखिए इस प्रकार से करते हैं। इसमें पेट का मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, तो पेट की मूवमेंट को बिल्कुल भी ना आप इन्वॉल्व करें इसमें, बिल्कुल भी इसको सहभागी मत। केवल आप कपाल पर ध्यान दें, नासिका को चौड़ा करें। अब देखेंगे कि आपका यहां पर ध्यान नहीं है, अब केवल नासिका पर ध्यान है। अब इसको यथाशक्ति करें। अगर आपको तीव्रता से करना है तो तीव्रता से करिए, और सहज भाव में करना है तो सहज भाव। तो इस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल सहज भाव। श्वास के लेने की आवाज नहीं आएगी, केवल छोड़ने की आवाज आएगी। तो जिससे क्या होगा कि आपका जो प्रतिमुख भाग है, कपाल का भाग है, वो कांतिमान होगा, और जो नेत्र के रोग हैं, कर्ण के रोग हैं, नासिका के रोग हैं, मस्तिष्क के रोग हैं, कंठ के रोग हैं, इन सभी से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। और जो भी इस पे स्थित अंगों से संबंधित व्याधियां हैं उन सभी पर आपका नियंत्रण होगा। तो सहज भाव में क्रिया करने से ही आपको लाभ प्राप्त होगा, सही तरीके से करने से ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा आप अगर आप पेट से क्रिया करते हैं तो पेट से आपका सारा इफेक्ट स्पाइन पे जाएगा। तो जनरली जो लोग कहते हैं कि भाई हमें कपालभाति करने से कमर में दर्द होता है, तो आपको ये, अगर आप इस विधि से करते हैं तो आपको ये जो समस्या है वो कदापि नहीं होगी। आपका जो जितने भी इम्बैलेंस हार्मोन है जो मस्तिष्क से नियंत्रित है वो आपको लाभ प्राप्त कराएंगे, शरीर को आरोग्य देंगे और आप स्वस्थ रहेंगे। इसी के साथ नमस्कार, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।